देखिए, मेरी संज्ञान में ये बात नहीं आई है और इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है तो जो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। आईजी भरतपुर ये कह रहे हैं कि अपोजिशन कह रहा है कि हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि पुलिस प्रशासन जो है उसका मामला है ये, तो इसमें कानून व्यवस्था को देखते हुए जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो विक्टिम है उसका जो भाई है उनका कहना है कि एक विशेष एंगल और विशेष संगठन इसमें जुड़ा हुआ है जिन्होंने हत्या की बजरंग दल। हालांकि बजरंग दल इस पूरे मामले को नकार रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से वही बात कहूंगी कि ये जो भी कानून व्यवस्था को लेकर जो भी बातचीत है, जो भी पुलिस प्रशासन का काम है, वो अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की हत्या की गई है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भाजपा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है एक नामित आरोपी को, जिसका नाम है मोनू। भाजपा सरकार का संरक्षण है और इस पूरे घटना पे उसका नाम है। देखिए, मैंने आपको बताया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करता है। जहां पर जो भी कोई जिस भी तरह से अगर कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा, वो लगातार हमला भी कर रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, हरियाणा में सत्ता में बीजेपी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है। चाहे मामला आपकी संज्ञान में ना भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपने राजस्थान का भी नाम लिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मुझे लगता है कि जो है उनको देखना चाहिए कि मामला की किस तरह से कहां पर क्या हुआ है। इसके बारे में जो भी कानून को संभालने वाले जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो पूरी क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है किसी भी तरह का कोई भी अन्याय जो है किसी के साथ भी होने देगा। जहां कहीं पर भी जो भी किसी भी तरह की जो भी बात है उसको पूरी अच्छी तरह से उसका जांच पड़ताल करने के बाद जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पहले भी होती रही है हरियाणा सरकार में और आगे भी होगी। अपोजिशन के साथ बीजेपी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है या बजरंग दल है, तो एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, पहले मुझे नहीं लगता कि आज से पहले भी कहीं कोई इस तरह का कोई मामला आया हो जिसमें ये पता लगा हो कि किसी भी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया है। तो जो भी कानून की कार्रवाई है वो तो कानून अपना काम करता है। आपको लगता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हरियाणा में सही चल रहा है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, वो बहुत संजीदा हैं इस मामले को लेकर और मुझे लगता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है। ऑपोजिशन को आप नहीं, कांग्रेस हो गया और तमाम अपोजिशन आप लोगों को घेर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो बहाना ढूंढते हैं घेरने का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है और पिछले दिनों जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से आप लोगों को सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस तरह से वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसमें जिस तरह से जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उसके बारे में सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि वो उन राज्यों की जो है वो देखरेख करें, उनकी चिंता करें और हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है, इसकी चिंता नहीं करें। देखिए, राजस्थान में तो उन दोनों की चिंता की जा रही है। 20-20 लाख रुपए उन लोगों को दिए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि उनको एक सदस्य को सरकारी नौकरी या कोई नौकरी प्रोवाइड करवाए। इतना काफी समझती है राजस्थान सरकार की तरफ से आप? देखिए कि अगर कहीं पर भी जो कानून व्यवस्था है अगर वो बिगड़ती है तो उसमें वहाँ के जो अधिकारी हैं उन सबको जो है इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो भी सरकार जैसा उचित समझती है वैसे ही इस मामले में आगे कार्रवाई करती है। ऑपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी सरकार के अंदर जो कट्टरवाद है, हिंदू कट्टरवाद, वो लगातार बढ़ रहा है। गौ तस्करी की सिर्फ शक के आधार पर बीजेपी सरकार या उनके लोग या नॉर्मल लोग जो हैं वो किसी को भी मार देते हैं। मुसलमानों को लेकर क्या हिंदुस्तान सेफ है? देखिए, यहाँ पर सभी सेफ हैं। हिंदुस्तान जो है वो सभी का देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात कही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटेंड किया था बोहरा समुदाय का।
तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी जहां कहीं पर भी जो भी कोई किसी भी समुदाय के लोग जो हैं उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा आयोजन जो हमारे शहीद गुरु तेग बहादुर जी हैं उनका जो है वहां पर वो समारोह उन्होंने जो है वो अटेंड किया था। तो जहां कहीं पर भी जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वो हम सब मिलकर सभी लोग मिलकर जो है उसको साथ भाईचारे के साथ मनाते हैं। तो ये इस तरह से कह देना सरकार के ऊपर इस तरह के दोषारोपण करना, ये मुझे लगता है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं विपक्षी दल। नहीं, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब से सरकार में आए हैं आप लोग 2014 से, तो मॉब लिंचिंग और जो गौ तस्करी, गौ रक्षक के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जो भी मैंने आपको बताया कि जहां कहीं पर भी जिस किसी को लगता है कि उनके साथ जो है कुछ गलत हुआ है तो उनको वहां पर उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर करवानी चाहिए और जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम करता है। एक आखिरी सवाल है जी। ये केंद्र का सवाल है। जॉर्ज सोरोस व्यापारी है, मशहूर व्यापारी, उन्होंने अभी जर्मनी में एक इवेंट था, उन्होंने ये बोला है कि जो बीजेपी सरकार है वो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगपति और सरकार दोनों की साठगांठ होती है, यानी कि अडानी और पीएम मोदी की साठगांठ है। देखिए, ऐसा है कि उसकी सैंक्टिटी के ऊपर हम जो है कैसे विश्वास कर सकते हैं कि बाहर का कोई भी जो एक इंसान है वो हमारे देश के बारे में जो कुछ भी बोलेगा तो क्या हम बाध्य हैं कि उसको स्वीकार करें? तो मुझे लगता है कि इस बारे में जो है सभी को बड़ा बारीकी से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि बाहर का कोई जो है व्यवसायी है वो क्यों भारत के बारे में इस तरह की बात करता है। तो इसके बारे में हम सबको बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाया है कि जो विदेशी ताकतें हैं ये फंडिंग कर रही है हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, मोदी पर निशाना बना रहे। उन्होंने, जॉर्ज सोरोस ने आर्टिकल 370 और सीए का भी विरोध किया था। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि वो कोई भी बाहर के देश का, चाहे वो व्यवसायी है या नागरिक है, वो उसको क्या अधिकार है कि वो जो हमारे हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसके बारे में अगर कहीं कोई ऑथोराइज्ड है किसी चीज को लेकर, तब तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उनको क्या अथॉरिटी है कि वो हमारे देश के बारे में, हमारे देश को तोड़ने के बारे में, हमारे देश के बारे में इस तरह की कोई बात करें। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें बहुत बारीकी से और बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। एक एक नागरिक को इस बात को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। आज जो है भारत जिस तरह से अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में महसूस कर रहा है, क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर क्या होता था? जगह जगह पर जिस तरह से जो टेररिज्म हावी था, तो आज शांति के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वातावरण बना हुआ है और हम लोग बहुत तेजी के साथ जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर जो विदेशी हैं उनको हजम नहीं हो रहा है और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बातें हम सबको बहुत ध्यान से सोचने और समझने की जरूरत है। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम लोग जो है वो टॉप पर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए एक एक नागरिक जो है वो मुझे लगता है कि जिम्मेवार है। वो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से मेहनत कर रहा है, तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर की कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हर नागरिक को सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारा देश जो है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो हमारे देश के अंदर जो है वो किसी भी तरह का बिखराव करने की कोशिश करे या आंख उठाकर देखे हमारे देश की तरफ।